नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानी। और आज की कहानी अनचाहा रिश्ता भाग 8। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई यह कहानी पसंद आए तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती हैं कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा, और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। जगदीश गुस्से में गौरी का हाथ पकड़ता और पायती से बाहर आ जाता और दोनों जाकर कार में बैठ जाते। तभी गौरी जगदीश से कहती, भाई आपको इस तरह पायती छोड़कर नहीं आना चाहिए था। चंचल जी को कितना बुरा लग रहा होगा। उन्होंने पायती के लिए कितनी तैयारी की थी और सब बेकार हो गया। मेरी वजह से मैं घर पर आ जाती, पर आप तो पार्टी एंजॉय कर लेते ना। आज आपका जन्मदिन है और मेरी वजह से सब खराब हो गया। तब जगदीश गुस्से में गौरी से कहता, स्टूपिड कर, पागल हो तुम। वहाँ सब तुम्हारा अपमान कर रहे थे, तुम्हारी बेइज्जती कर रहे थे। तुम्हें उस सब की चिंता नहीं है। तुम्हें चिंता हो रही है कि चंचल की पायती खराब हो गई। पायती में कुछ क्यों नहीं बोला तुमने? और जब पायती में तुम कुछ नहीं बोल पाई तो अभी भी चुपचाप बैठे रहो। और क्यों चंचल का पक्ष ले रही हो? क्या वह तुम्हारे लिए बोली? तब गौरी कहती, चंचल जी तो मेरे लिए बोल रही थी। उन्होंने सबसे शांत होने के लिए कहा, पर कोई उनकी बात ही नहीं सुन रहा था। तब जगदीश कहता, मैंने तुमसे चुपचाप बैठने के लिए कहा है, तो चुपचाप बैठी रहो। मुंह चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गौरी चुप हो जाती और जगदीश कहता जा रहा था, वैसे तो बहुत मुंह चढ़ता है तुम्हारा, लेकिन उस वक्त तुमसे कुछ नहीं बोला जा रहा था जब सब तुम्हारा अपमान कर रहे थे। वैसे तो सर दर्द कर देती हो मुंह चढ़ाकर मेरा, तो उस वक्त क्यों कुछ नहीं बोला? तब गौरी धीरे से कहती, मैं क्या बोलती, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। तब जगदीश कहता, मैंने तुमसे चुप रहने के लिए कहा है ना, तो चुपचाप नहीं रह सकती। वैसे तो बहुत ज्ञान देती हो, एक शब्द कहो तो प्रवचन देने को रख जाती हो। मैडम जी को पायती में समझ में नहीं आ रहा था क्या बोले। यदि मैं नहीं आता तो तुम्हारा तो इसी तरह मजाक बनता रहता और तुम अपना मजाक बनाने देती। क्यों कुछ नहीं कहा तुमने? गौरी कुछ नहीं कहती और जगदीश उससे सवाल पूछते जाता और फिर कहता, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। तब गौरी ने कहा, मैं कुछ कहूँगी तो आप चुप होने के लिए फिर से कह देंगे। तो जगदीश कहता, हाँ तो चुप रहो तुम। किसने कहा है तुमसे बोलने के लिए? तब गौरी मन में सोचती, खुद ही तो कहते हैं जवाब दो, और जवाब दो तो कह देते हैं चुप रहो। अब मैं क्या करूं? जगदीश गुस्से में कार स्टार्ट करता और गौरी से गुस्से में बातें कर रहा था और कह रहा था, यदि तुम सही थी तो तुम्हें किसी से डरने की क्या ज़रूरत थी? तुम चाहती तो उन सब का मुंह बंद करा देती। क्यों तुमने उनसे कुछ नहीं कहा? बोलो, कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। तब गौरी कहती, पहले आप डिसाइड कर लीजिए, मुझे बोलना है या चुप रहना है। मैं बोलती हूँ तो आप चुप रहने के लिए कह देते हैं, और चुप रहती हूँ तो बोलने के लिए कह देते हैं। तब जगदीश कहता है, स्टूपिड कर। तब गौरी कहती, कुछ कहा आपने? तब जगदीश कहता, तुम तो चुप ही रहो। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? गौरी मन में सोच रही थी। थोड़ी देर में जगदीश का घर आता और दोनों कार से उतरकर घर के अंदर जाते। तभी भावना जी जगदीश से कहती,
बेटा तुम दोनों तो बहुत जल्दी घर आ गए हैं। पाइती इतनी जल्दी खत्म हो गई क्या? तब गौरी इशारे में भावना जी से कहती, आंटी जी आज तो चुप ही रहिए। तब जगदीश कहता, पूछिए गौरी से क्या हुआ पाइती में। तब भावना जी गौरी से कहती हैं, बेटा क्या हुआ? जगदीश बहुत गुस्से में दिख रहा है, किसी ने कुछ कहा क्या? तब गौरी कहती, वही आरती जी पाइती में। आगे गौरी कुछ कहती, इसके पहले जगदीश कहता, तुम तो चुप ही रहो। पाइती में तो तुमसे कुछ बोलते बना नहीं और अब बहुत बोल रही हो। पाइती में सब इसका अपमान करते रहे, लेकिन इसके मुंह से आवाज नहीं निकली और घर पर तो बहुत मुंह चढ़ता है इसका। कहते हुए जगदीश गुस्से में बैठ जाता। तभी मालती जी कहती, बेटा क्या हुआ? किसने तुझसे क्या कहा? तब भावना जी कहती, जगदीश साफ साफ बताओ क्या बात है, हमें घबराहट हो रही है। किसने क्या कहा गौरी से? तब जगदीश गुस्से में कहता, इससे ही पूछ लीजिए ना। तब भावना जी मालती जी गौरी की तरफ देखने लगती और गौरी कहती, वही आंटी जी दरअसल बात यह है कि पाइती में हुआ है कि गौरी फिर आगे कुछ बोलती, उसके पहले फिर जगदीश गौरी से कहता, चुप रहो तुम, और अपनी माँ को पाइती में हुई सारी बात बता देता और आखिरी में कहता, अब पूछो इससे क्या इसे कुछ बोलना नहीं चाहिए था? तब भावना जी कहती, हाँ बेटा तुम्हें अपने लिए बोलना था, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? और वहाँ पर सिर्फ तुम्हारा नहीं हमारे कल्चर का भी मजाक बनाया जा रहा था। तब गौरी कहती, सॉरी आंटी जी, वो मैं तभी जगदीश कहता, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुमसे चुप रहने के लिए कहा जा रहा है। तब भावना जी कहती, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू उससे बोलने के लिए कह रहा है या चुप रहने के लिए। यही सुन मालती जी, भावना जी और गौरी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती और जगदीश वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तब भावना जी कहती, वह तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर जगदीश पहुँच गया, वरना वहाँ चंचल ना जाने क्या क्या करती। तब गौरी ने कहा, आंटी जी इसमें चंचल जी की कोई गलती नहीं, वह तो अपनी सहेलियों से चुप होने के लिए कह रही थी, पर उनके फ्रेंड मान ही नहीं रहे थे। तब भावना जी कहती, बेटा तुम उस चंचल को नहीं जानती, मैंने आज सुबह तुम्हारी तारीफ की थी ना, तुम साड़ी पहनकर आई थी, पूछा में तो मैंने उससे कहा था कि जरा गौरी को देखो, वह कितनी अच्छी लग रही है, और तुम्हें मंदिर में तो कम से कम इस तरीके के कपड़े पहनकर नहीं आना चाहिए था। उसने इसी बात का बदला लेने के लिए तुम्हें आज पार्टी में बुलाया, ना जाने कैसे वह जगदीश की दोस्त है। मुझे तो उसकी दोस्ती में भी स्वार्थ नजर आता है। आंटी जी आप चंचल जी के बारे में गलत सोच रहे हैं, वह ऐसी नहीं है, गौरी ने कहा। ऐसा मुझे लगता है। कहते हुए गौरी भी वहाँ से चली जाती और उसे इस बात का बहुत दुख होता कि उसकी वजह से जगदीश का जन्मदिन खराब हो गया। तब वह भावना जी से कहती, आंटी जी आज जगदीश जी का जन्मदिन है और मेरी वजह से पार्टी तो पूरी खराब हो गई, क्यों ना हम सब उनका जन्मदिन घर पर ही सेलिब्रेट करें। आइडिया तो अच्छा है, पर इतनी जल्दी केक कहाँ से आएगा? तब गौरी ने कहा, मैंने आज जगदीश जी के जन्मदिन की खुशी में घर पर केक बनाया था, सोचा था कि रात को हम सब मिलकर जन्मदिन मनाएंगे। फिर चंचल जी का फ़ोन आ गया तो मैंने किसी से कुछ कहा नहीं,
हम सब केक कट कराने के लिए जगदीश जी के कमरे में चले जाते हैं। अच्छा आइडिया है, कहते हुए सभी जगदीश के कमरे में केक लेकर चले जाते और उससे केक कट करने के लिए कहते। तब जगदीश कहता है, मेरा मन नहीं है। तब गौरी कहती है, क्या अब मैं बोल सकती हूँ? तब जगदीश ने गुस्से में कहा, हाँ बोलो। तब गौरी कहती, जो होना था सो हो गया, लेकिन क्या आप हम सबकी खुशी के लिए केक कट भी नहीं कर सकते? और वैसे भी आज आपने उन सब की बहुत अच्छे से क्लास ले ली है। अभी तक तो वही लोग भूरे भी नहीं होंगे और आज के बाद कभी भी साड़ी पहनने वाली लड़कियों का अपमान नहीं करेंगे। अब गुस्सा भूल जाइए ना और केक कट कर दीजिए। तब जगदीश कुछ कहता उसके पहले भावना जी ने कहा, बेटा केक कट कर दो ना, क्या अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं करोगे? तब जगदीश कहता, आप मानने वाली तो है नहीं, और वह केक कट कर देता। घर पर ही वह सब छोटी सी पार्टी करते और गौरी इन सब की पिक्चर लेकर फेसबुक पर डाल देती। और जब चंचल पिक्चर देखती तो गुस्से में अपना मोबाइल फेंकती। तभी विकास चंचल का मोबाइल कैच करते हुए कहता, गुस्से में खुद का ही नुकसान होता है, अभी मोबाइल टूट जाता ना। तब चंचल गुस्से में कहती, तुम्हें मोबाइल की चिंता हो रही है, यहाँ मेरा लाखों का नुकसान हो गया है। मैंने जगदीश को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर वह गौरी न जाने बीच में कहाँ से आ गई। उस लड़की की वजह से आज की मेरी सारी पार्टी खराब हो गई। मेरी सारी मेहनत पर उसने पानी डाल दिया। और देखो ना जरा, खुद जगदीश के साथ किस तरह से पार्टी एंजॉय कर रही है। वहाँ पर सब जगदीश का जन्मदिन खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ मैं अकेली हूँ। मैंने सोचा था आज जगदीश से अपने प्यार का इजहार करूँगी, उसे शादी के लिए मना लूँगी, पर इस लड़की ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। ना जाने क्या समझती है लड़की खुद को, लेकिन अब मैं इसे इसके रातों में कामयाब नहीं होने दूंगी। अब मैं ऐसी चाल चलूँगी कि वह गौरी जगदीश की नज़रों में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाएगी। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है ना, और जगदीश की कमजोरी है उसकी माँ। बहुत प्यार करता है ना वह अपनी माँ से। तो अब देखो मैं गौरी को जगदीश की नज़रों में कैसे गिराती हूँ। आखिर अब क्या करेगी चंचल? क्या इस सब में जगदीश की माँ को कोई खतरा तो नहीं? कहीं चंचल जगदीश की माँ को कोई चोट तो नहीं पहुँचाएगी? कितनी नीचे गिरेगी चंचल गौरी को जगदीश की नज़रों में गिराने के लिए? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। पानी आने के कारण आप सभी को आवाज़ सही से समझ में नहीं आ रही होगी। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।